एक शहर जो शहर से नगर, नगर से महानगर बन गया। महानगर में शीशे वाली बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल आ गए। चौड़ी चौड़ी सड़कें, चमकदार चौक चौराहे बन गए। लेकिन शहर ने जैसे जैसे नगर से महानगर बनने का सफर तय किया, वैसे वैसे उसने मोचे की बरसों पुरानी जगह धोबी का धोबी घाट छीन लिया। वहीं नाई से वो पेड़ छीन लिया जिसकी छांव में शीशा कुर्सी लगाता था। मैं यहाँ पे परिजार चौक पे 16 साल की उम्र में आया था और ये मेरा उस्ताद है। 80 रुपए दिहाड़ी में आया था इनके पास। मैं कर रहा हूँ 30 साल से। 30 साल हो गए। 30 साल से पार होगी मुझे काम। तो 30 साल इससे पहले कहाँ बैठते थे आप? परिजार चौक पे। कि मैं तो यहाँ 12 साल से काम कर रहा हूँ। 12 साल से काम करते। तो ये जो ठिकाना है जहाँ बैठते हो, इससे पहले कहाँ बैठते थे? इससे पहले घूम फिर के करते थे ये। तो परिजार चौक से क्यों उठ गए आप? एक ठैया होता किसी भी दुकान का, वो ऐसा है, पहचान होती है। वहाँ से वो लंबा ही सौदा है, वहाँ से उठवाया गया था। भाई भीड़ ज्यादा होती है और यहाँ जगह नहीं है, उठवाया गया था वहाँ से कुछ लोगों ने। तो आप आए थे जब 80 रुपए दिहाड़ी पे आए थे? 16 साल का था उस टाइम में। उसके बाद में धीरे धीरे कभी किसी के पास काम कर लिया, कभी किसी के पास कर लिया। अब मैंने ये मेरी खुद की अलग कर ली। तो परिजार चौक पे आप आए थे। हाँ। तो परिजार चौक पे कितने साल बैठे? उस चौक पे मैंने मेरे हिसाब से कम 13 साल काम किया है। तो वहां से क्यों उठ गए आप? वहाँ से ये जो सरकार आई थी तो वहाँ से उठा दिया हमारे को परिजार चौक से। ये कमल गुप्ता के पास भी गए थे, हमारी तो कोई सुनाई करी नहीं किसी ने। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक ये बहुत यहाँ डंगा उडंगा भी होया करता, कूड़ा कबाड़ा होया करता। हमने ये पीछे सफाई सुफाई करके, ये दीवार नहीं थी पहले, ये दीवार तो हमारे बैठने के बाद बनी है। आपके बाद? हाँ। तो यहाँ किसी ने बैठाया आपको? किसी ने नहीं बिठाया, हम खुद साफ सफाई करके बैठ गए। आप बैठ गए और हमारे को किसी ने मना भी नहीं किया। तो अभी जब यहाँ काम कर रहे हो, तो जहाँ बैठे हो, तो क्या क्या समस्याएं आपको आती होगी यहाँ काम करते हुए? समस्या तो जी रोड का काम है। रोड पे तो देखो समस्या ही समस्या होती है। गर्मियों में इतनी तपन में हम ऐसे ही बैठते हैं, जितनी भी मतलब धूप पड़े, तरपाल भी तपे, हम यहीं बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितनी गर्मी पड़ो और कितनी ही सर्दी पड़ो, यहीं बैठांगे। ना कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई यहाँ पंखा है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई कूलर है। लोग गर्मियों में एसियों में बैठते हैं, लोग सर दुकानों में, ठीक है, एसियों में बैठते हैं और वो गर्मी को महसूस भी नहीं करते। लेकिन हम यहाँ किस तरीके से बैठते हैं गर्मियों में पसीना यहाँ से यहाँ तक जाता है। फुटपाथ पे बैठ के कोई राजी नहीं है। सब सोचते हैं भाई हमारे थोड़ी बहुत सहूलियत हो, भाई हमारे यहाँ कोई टीन टप्पर हो या फिर चादर वगैरह हो, हमारा कोई लोहे का खोखा हो या कोई लकड़ी का खोखा हो। हमारे को देने का वादा भी किया था भाई ये जो मोची बैठे हैं इनके लिए कोई सुविधा करेंगे, लेकिन आज तक हमारे पास तो कोई सुविधा आया ही नहीं। तो मान लो कल को ये जो पीछे नीलम सिनेमा की जगह है, ये कुछ बनाएंगे, उठना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर उठना पड़ेगा, फिर कहाँ जाओगे? अब क्या पता जी, हमारे को तो खुद नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे या कहीं इकट्ठे बैठेंगे, कोई पता नहीं। तो आप लोगों की ऐसी मांग नहीं होती सरकार से कि कोई आपको जगह दे दी जाए मार्केट के लिए कि जहाँ आप लोग बैठ जाओ? आज तक तो किसी ने ना तो हमारे से ऐसे कोई सवाल पूछे है, ना हमने कोई मांग करी है। आप सरकार से या किसी से मांग नहीं करते कि आपको कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ बैठने की कोई ठैया पक्का हो? नहीं, अभी तक तो नहीं की सर। क्यों नहीं करते? कहाँ जाए सर, किससे करें मांग? हम तो सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई हमको 5-7 फुट की जमीन दे दे या फिर कोई ऐसी चीज बना दो हमारे लिए, भाई हमारे को कोई परमानेंट है जगह या फिर कोई लीज पे दे दो हमको, भाई
महीने के कुछ 600-700 रुपए भी हो जावे ना तो भी कोई बात को नहीं भाई, हम बैठे तो रहे भाई, हमको कोई सपोर्ट तो मिले भाई, बैठने के लिए हमारा सामान भी सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित है, ऐसा काम भी हो जाए तो भी ठीक है। होनी तो चाहिए, अब कोई देता तो नहीं, तो किसके पास जाएंगे, कोई जगह तो नहीं है जाने का, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है भाई वहां ले चले तार को, या कोई प्रधान नहीं है या कोई इनका यूनियन नहीं है। बात तो ये भी है ना, हम भी यही चाहते हैं भी हमारे पास भी कोई दुकान हो, गर्मियों में हमारे पास पंखा हो, कूलर हो, अच्छी जगह हो बैठने के लिए, ग्राहक भी आए तो अच्छा चाय पानी पिलाए, अच्छी तरीके से बात करे। लेकिन यहाँ तो क्या करें, अब आपके तो ग्राहक बैठाने की जगह भी नहीं है जी। अब जैसे कि थोड़ा सा जाम लग जाता है, पुलिस वाले आते हैं, ये बेंच ऊपर रख लो, ये बेंच भी ऊपर रखना पड़ता है हमारे को। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी दुकानों की चोरी भी हो जाती है, जैसे 4-4, 5-5 हजार रुपए के तिरपाल रात को छोड़ के चले जाते हैं हम दीवार के ऊपर, तो तिरपाल गायब हो जाते हैं। मतलब ये तिरपाल रात को यही आप हाँ, हमारे दीवार पे पीछे इस दीवार पे रखते हैं हम, जैसे ये फट्टा हुआ, ये दीवार के ऊपर तिरपाल हुआ, ये बांस हुए, ये यहीं पड़े रहते हैं। और एक बार तो मेरा ये 6-7 हजार रुपए का तिरपाल चोरी हो भी चुका है। यहाँ से मंत्री भी गुजरता होगा, उस दिन छुट्टी, उस दिन छुट्टी हो जाती है हमारी। जिस दिन यहाँ से कोई भी आता है, कोई भी आते हैं तो पुलिस प्रशासन जो अगर है, कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री आएगा तो आपका दुकान बंद हो जाएगी। एक दिन पहले कह जाएंगे पुलिस प्रशासन भाई कल दुकान नहीं लगानी। आपको क्या, आपसे खतरा है उसको? पता नहीं सर, हमसे क्या खतरा है ये तो वही बताएंगे सर। कि आपकी दुकान बंद कर देते हैं? हाँ जी, एक दिन पहले कह जाते हैं भाई दुकान बंद करनी है, या जिस दिन लगाते हैं आना होता है उस दिन कह देते हैं भाई दुकान बंद करो। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री यहाँ से गुजरे और आपकी दुकान खुली हो तो देख ले कि फुटपाथ पे भी लोग बैठे हैं? सर अब क्या कहें सर, देखो ये चीजें तो उन लोगों को सोचनी चाहिए ना जो बड़े, जो हमारे ऊपर हैं, जो काम करते हैं। अब हम तो गरीब गुजारा, हमारा देखो ये रोजगार है, देखो हम सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, ना ही तो हमें कमेटी वाले सताते हैं, आज तक कमेटी वालों ने भी नहीं सताया भाई तुम। हाँ, कोई नेता वगैरह आता है तो वो एक दिन पहले कहते हैं कि कल दुकान नहीं खोलनी है, सभी को बोल जाते हैं, यहाँ तक कि चाय वाले वहाँ तक सबको बोल जाते हैं। नेता को आपसे क्या समस्या है जो आपकी दुकान बंद कर देती है? ये तो जी ये तो वही जाने जी। अब वो नेता खुद तो कहने नहीं आता हमारे को तो पुलिस वाले आते हैं जिप्सी लेके भी कल दुकान नहीं लगानी। 3 चीजें थी, धोबी, नाई, मोची। हाँ, वो वहीं के थे, ठीक है, वो वहीं के वहीं है। तो है तो अपनी अपनी जगह बना दे सर। हाँ, मोची ने नहीं बनाई, लेकिन मोची रह गया, मोची रह गया। मोची रह गया। तो इस काम से गुजारा हो जाता, बच्चों को अच्छा पढ़ा पाओगे? देखो पढ़ाई तो बच्चों की सरकारी स्कूल में डाल रखा है जी, प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि इतने इनकम नहीं है। इनकम ऐसे नहीं है कि भाई ताजा कमाते हैं, ताजा खाते हैं और बैकअप रख नहीं सकते। बैकअप रखना चाहे तो भी नहीं रख सकते क्योंकि कमाइयाँ इतनी है इसमें, बस कमाइयाँ क्या है, दिन भर का गुजारा ही होता है जी। ठीक है, तो बच्चा सरकारी स्कूल में है और बाकी जो है ये